Now let us take, we'll see one more example. As question is, three equal charges of 1 microcoulomb, they are placed at the corner of a square whose length is 10 centimeter, and we have to find the electric field intensity at the vacant corner. तो इस वाले केस में हमें एक स्क्वायर एज्यूम करना है जिसके थ्री कॉर्नर्स पे चार्जेस प्लेस्ड है 1 माइक्रोकुलम का, और जो वैकेंट कॉर्नर होगा उसके अक्रॉस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे इन द गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। दिस इज अगेन एक्स वाई और ये जेड है। लेट्स ड्रॉ द स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन। तो विल ड्रॉ दिस, ये वाला एक स्क्वायर है। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे पॉइंट ए, ये बी कंसिडर करेंगे, सी और डी। तो जो फोर कॉर्नर्स है दे आर ए बी सी डी। अब इसमें उन्होंने जो लेंथ दिया है वो है 10 सेंटीमीटर का, यानी कि स्क्वायर का हर एक लेंथ 10 सेंटीमीटर का है। सो लेट दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 10, 10 एंड 10 सेंटीमीटर। नाउ बेस्ड ऑन द लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स एट बी, सी एंड डी। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट एट फर्स्ट पॉइंट, लेट्स स्टार्ट विथ ए। ए एट ओरिजिन है तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स है 0, 0 और 0। हो गया क्लियर। सेकंड विल गो फॉर बी। बी देखिए, बी इज अलोंग वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट का लेंथ है 10 सेंटीमीटर का। अब देखिए, जनरली 1 सेंटीमीटर 10⁻² होता है, तो हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर एज 10 इंटू 10⁻²। तो इसमें एक तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिला 10⁻⁻1 यानी 0.1 मीटर में है, क्योंकि एवरी टर्म इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द मीटर। तो ये जो कोऑर्डिनेट का लोकेशन है वो आ जाएगा 0, 0.1, z कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली व्हेन वी कम अक्रॉस सी प्लेन, सी इट इज सिचुएटेड इन द प्लेन x एंड y। तो इस वाले का कोऑर्डिनेट एक तो x होगा, दूसरा y और z कोऑर्डिनेट 0। तो इसके बेसिस पे हम लिखेंगे c का कोऑर्डिनेट। देखिए x अगेन लेंथ है 10 सेंटीमीटर का, 0.1, y 0.1 और z जो है वो है 0। सो यू गॉट c। सिमिलरली लेट्स कम अक्रॉस d। अब d पॉइंट जो है वो अलॉन्ग x एक्सिस है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 का। इसके अक्रॉस y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0 because it is lying on x axis. So this is how we got coordinates a, b, c, d. Now let's come across the question. What is the question? We have to find electric field at the vacant corner. अब वैकेंट कॉर्नर कहाँ पर है? तो देखिए लेट्स स्टार्ट विथ, हम कंसिडर करते हैं बी के अक्रॉस हमने एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकुलम का, सी के अक्रॉस भी है 1 माइक्रोकुलम का, डी के अक्रॉस भी है 1 माइक्रोकुलम का। ये प्लेस कर दिया तो वैकेंट कॉर्नर आ गया ए, यानी हमें ए के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो ए के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है तो हमें फोर्स कहाँ कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम बी टू ए, सी टू ए, डी टू ए आ सकता है। तो इसके बेसिस पे हम सबसे पहले तो लिखेंगे फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो है Q/4πε0r² विद द यूनिट वेक्टर। जनरली हम लिखेंगे 1 to 2 बार के लिए, वो हम डिफाइन करेंगे लेटर ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू बी। तो हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू व्हाट? बी। तो ये आ जाएगा Q/4πε0r² इंटू ए बी ए। वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है? बी टू ए। तो इस वाले केस में हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ये बी ए वेक्टर। तो यहीं पर हम लिखेंगे बी ए बार विल बी ए बार माइनस बी बार, डिफरेंस ऑफ ए विद बी। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेना है। सो 0 - 0 तो 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, 0 - 0.1 0.1, तो ये आ गया 0.1 ए वाई और जेड भी 0 है, तो हमें ये टर्म मिल रहा है 0.1 ए वाई बार। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं बी ए बार तो ये आता है √0.1 का स्क्वायर।
और वो तो सेम वैल्यू रहेगा, दैट इज 0.1। तो ये मिल गया हमें मैग्नीट्यूड। सिमिलरली विल गो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू सी पॉइंट। तो ये आ जाएगा सी ए बार, वो है Q/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर है ए सी ए बार। तो ये वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, सी ए बार माइनस सी बार। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस। सो फर्स्ट एक्स का 0 माइनस 0.1 वी कैन राइट डायरेक्टली 0.1 AX माइनस इन दोनों का डिफरेंस 0.1 AY, और z कंपोनेंट तो 0 है। तो इस वाले केस में भी हम फाइंड आउट करेंगे इसका मैग्नीट्यूड, मॉड सी ए बार अंडर रूट माइनस 0.1 स्क्वायर प्लस माइनस 0.1 का स्क्वायर। और इसका अगर हम टर्म देखेंगे तो विल गेट अ मैग्नीट्यूड एज, जो कि है 0.11। तो ये मिल गया हमें सेकंड। सिमिलरली थर्ड, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू डी। तो हम लिखेंगे ई डी ए बार Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए डी ए बार। तो ये वेक्टर फाइंड आउट करेंगे डी ए बार एज ए बार माइनस डी बार। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस 0 माइनस 0.1, तो डेफिनेटली मिलेगा 0.1 AX। रिमेनिंग कंपोनेंट 0 है और 0, सो वी गॉट दिस वन ओनली। और इसका मैग्नीट्यूड मॉड डी ए बार जो है वो आ जाएगा अंडर रूट 0.1 स्क्वायर, जो कि है 0.1। सो वी गॉट दिस थ्री टर्म्स। अब अगर मुझे इसके अक्रॉस ड्यू टू दिस चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इन तीनों का करना पड़ेगा एडिशन। सो फाइनली हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई बी ए बार प्लस ई सी ए बार प्लस ई डी ए बार। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं। अब इस वाले केस में देखिए Q का वैल्यू तो सेम है सभी के अक्रॉस 1 माइक्रोकूलम, ओनली द डिफरेंस किसका आ रहा है, तो ये आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ई बी ए और ई डी के लिए, क्योंकि देखिए ई बी ए ई डी ए में जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का वो फिक्स। सो हियर वी आर रिटन दोज फॉर्मूला फॉर ऑल द टर्म्स। अब आर जो है वो डिस्टेंस है बी ए के बीच में, सी के बीच में और डी ए के बीच में। और हमें तो पता है बी ए का डिस्टेंस था 0.1, सी ए डिस्टेंस था 0.11 और डी ए का डिस्टेंस भी था 0.1। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो क्यू लिखेंगे 1 माइक्रोकूलम यानी 1 10⁻⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी ए वेक्टर जो था -0.1 AY इंटू देखिए आर स्क्वायर, और इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले का डिस्टेंस आ जाएगा आर क्यूब जो है 0.1 का क्यूब, प्लस सी ए जो था वो आया था हमारे पास -0.1 AX माइनस 0.AY अपॉन, अगेन देखिए आर स्क्वायर और ये भी आर है तो आर क्यूब। सी ए के अलॉन्ग डिस्टेंस है 0.11, तो हम इसको लिखेंगे 0.11 का क्यूब। और लास्ट डी ए था -0.1 AX, इसका डिस्टेंस 0.1 है तो हम इसको लिखेंगे 0.1 क्यूब। ये क्यूब आया क्योंकि हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें एवरी टर्म को। अब हम इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा, दिस टर्म विल कीप एज इट इज 8.854 10⁻⁻12 इंटू AX AY डिवाइडेड बाई 0.1 क्यूब है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे विल बी गेटिंग दिस आंसर -100 AY माइनस 100 AX, और इस वाले टर्म को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलता है हमें 35.35 AX माइनस 35.35 AY। So it is as good as addition of these two term 130, we'll write 135.35 AX minus 135.35 AY into ये term. Now if you multiply those terms, we'll be getting the final answer as minus 12016.49 AX minus 1216.49 AY किलोवोल्ट पर मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वैकेंट कॉर्नर जो था ए के अक्रॉस
at this particular point due to B, C and D.